रुलाएगा मोह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? मोह रुलाता है, मौत नहीं रुलाती। तो भारत के ऋषि क्या कहते हैं? भाई जैसे जैसे बड़े होते जा रहे अपने मोह से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे बाद भी ये दुनिया रहेगी। तुम्हारे बिना ये सब काम चला लेंगे। तुम्हारे मरने के बाद तीसरे दिन ही दुकान खुल जाएगी और घर भी चलेगा, रोटियां भी पकेंगी, सब कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी। ये 2 दिन का 3 दिन का ड्रामा है, रोएगा धोएगा। हाँ, एक बेचारी जरूर, उसके आंसू नहीं सूखेंगे कभी, वो जिसने तुम्हारे साथ फेरे लिए थे, जिसका हाथ छोड़कर तुम गए हो, वो रोएगी बैठकर। और कुछ भी, जो कुछ जोड़ तोड़ के थोड़े बहुत बच्चे करें ना करें, अपने पति को वहां भी उस लोक में शांति पहुंच जाए तो भी उसके लिए दान पुण्य करती रहती है। कुछ भी पंडित को बुला के कहती है उनके लिए प्रार्थना करना। उसने कभी जिंदगी में कोई शांति नहीं देखी, कोई सुकून नहीं मिला उसको। सारा जीवन दौड़ता रहा दूसरों के लिए, अपने लिए बेचारा जी नहीं पाया। उस लोक में उसको शांति पहुंच जाए, उसकी आंख में आंसू होते हैं। तो मोह रुलाएगा तो क्या करोगे? अपने आप को ऊपर उठा लो। दादाजी बन गए, दादी जी बन गए, नाना जी बन गए, नानी जी बन गए। अब उनके बच्चे, उनकी जिंदगी वो जिएंगे, आप उनके काम में दखलंदाजी मत करो, आप अपनी जिंदगी जियो। ये लोग संभालते संभालते अपना परलोक संभालने की कोशिश करो। कहते हैं 8 साल का बच्चा और 60 साल का बूढ़ा, दोनों को एक ही काम करना चाहिए। 8 साल का गुरु के पास पढ़ने के लिए जाए और 60 साल का दुनिया से अलग होकर गुरु से अपने मंत्र की शक्ति लेकर के परलोक सुधारने के लिए जाए। दोनों को गुरु की शरण में रहना चाहिए और अपना धन जिंदगी को धन्य करने में लगाना चाहिए। अब तो बहुत मोह ममता कर ली, जो जिनको देना था दे दिया। अपने लिए रखो, अपने दान पुण्य के लिए रखो। और कभी कभी तो मैं ये भी बोल देता हूं कि भाई अपने अंतिम संस्कार का भी इंतजाम खुद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे क्या आपके ऊपर खर्च करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं तो डालडा घी ला करके और उसी में जला देंगे आखिर में। कोई चंदन वंदन नहीं लगाने वाला, चंदन डालने वाला नहीं है, कोई लोबान गूगल डालने वाला नहीं है। ज्यादा अमीर होगा तो और समस्या है। अमीर आदमी कंधा नहीं देता माँ बाप को, किराए के आदमी काम करेंगे, नहीं तो मोटर गाड़ी में लाद के ले जाएंगे। मैनेजर लेकर आएगा सामान, जहां से सस्ता मिलता हो वो भी आगे नौकर को बोलेगा तू लेके आना। जहां से सस्ता जो भी चीज मिले वो ले आओ, बिल बड़ा बना के देंगे। बाप किसका मरा है? तो विषय न बदल जाए, आगे बढ़े। तो आपसे मैंने कहा है कि मोह रुलाएगा, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने की चेष्टा करिए और अपना आगे तक का इंतजाम कर लीजिए। विदेशों में तो पहले से ही बुकिंग होती है जगह की, वहां मरने के लिए जगह बहुत चाहिए। अपना हिंदू लोगों का बड़ा अलग तरह का हिसाब है। 15-20 फुट की जगह में पूरी सारी दुनिया भले ही उसमें समर्पित कर दो तो भी जमीन बची रह जाती है, प्रदूषण भी नहीं। हिंदू लोगों का हिसाब अलग है। दूसरों को तो मरने के लिए भी पूरी जमीन चाहिए, फिर पहले वाले की कब्र उखाड़ते हैं, फिर नए वाले की डालते हैं उसमें। विदेशों में तो पैसे जमा करने पड़ते हैं। मैं मर जाऊंगा तो फिर मेरे लिए कब्र, पहले अच्छी सी कब्र, कैसी बनेगी कैसी नहीं बनेगी, फिर उस पर क्या लिखा जाएगा वो भी तय होता है। इस तारीख में जन्मा था, इस तारीख में मर गया, ऐसा करके गया, वैसा करके गया, यहाँ ये सोया पड़ा है। कितने लोग सोए पड़े हैं। तो समझ में आ गया, मोह से ऊपर उठना है, ठीक है। और कर्मशील बनकर आखिर तक जीना। 2 बातें हो गई, तीसरी बात सुनते हैं। इसी में अटके मत रहना, नहीं तो उदास हो जाओगे। आगे बढ़ना है ना। और अगली बात आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी में, जीवन में सुखद परिवर्तन लाने की चेष्टा करिए। जीवन का टर्निंग पॉइंट कुछ खास होना चाहिए। मतलब ये अपने आप को, ध्यान से सुनते जाना, अपने आप को भीड़ का हिस्सा नहीं मानना।
तुम दुनिया में कुछ खास हो और खास ही करने के लिए आए हो, तो दुनिया की भीड़ में खो ना जाएं। अपने आप को खास मानिए, खास कीजिए, और वो तब होगा जब आप अपनी सोच बदलोगे, अपने दिमाग को बदलोगे। जब आपका चिंतन ऊंचा होगा तो आपकी जिंदगी ऊंची होगी। इसलिए अपने मस्तिष्क को नया, बेहतर, प्राणवान बनाने की चेष्टा करो। नया नया, अच्छा अच्छा सीखते चले जाओ तो बात बनेगी। जिंदगी बहुत शिक्षा देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया के बड़े बड़े चिंतक, महान पुरुष लोग जिन्होंने जीवन के बारे में बहुत सर्वे किया, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, या फिर वो ऋषि मुनि लोग जिन्होंने तपस्या करके कुछ पाया, उन सबको, प्राचीन को, अर्वाचीन को, सबका मेल बैठा करके आपके सामने लाते हैं। अभी पीछे मुझे एक नोबेल प्राइज जिनको मिला था, स्पेनिश पोएट हुए हैं, पाब्लो नेरुदा। उनकी एक कविता है, वो बड़ी पसंद आई, जिसका सार सुनाता हूं आपको। अच्छा लगा मुझे पढ़ के उसे। उसने लिखा, जिंदगी जीने के लिए है, मारने के लिए, लेकिन मारने के लिए नहीं है। लेकिन तुम तब मरने लगते हो जब तुम कोई उद्देश्यपूर्ण यात्रा नहीं करते। तुम्हारी यात्रा किसी उद्देश्य की तरफ नहीं जाती। जब तुम नहीं कुछ पढ़ते, नहीं जानते, नहीं सीखते, अपनी ज्ञान यात्रा पर नहीं चलते, धीरे धीरे मर रहे होते हो। और मर रहे होते हो तब जब तुम जीवन की मंगल ध्वनियां सुनना बंद कर देते हो। अंदर से आती हुई आवाज, इस दुनिया का मधुर संगीत, पक्षियों की आवाज, मतलब प्रकृति के बीच जब जाना बंद कर देते हो और अपनी उदासियों में, पीड़ाओं में, डरों में जब जीने लग जाते हो, कहता है धीरे धीरे मरने लगते हो। तब तुम मरने लग जाते हो जब तुम अपनी मुस्कान, वो जो भोली मुस्कान है, उसको भूल जाते हो और वो तुम्हारे चेहरे पर नहीं रहती। उदासियां तुम्हारे चेहरे पर खेलने लग जाती हैं, धीरे धीरे मरने लग जाते हो। फिर कहता है कि तब भी खुद को मार रहे होते हो जब तुम धीरे 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 रोज नई नई आदतों के गुलाम बनते जाते हो, गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हो, आदतों के गुलाम। तुम्हारी आदतें तुम्हें गुलाम बनाकर रुला रही होती हैं, घुमा रही होती हैं। जंजीरों में जकड़े हुए हो, उड़ना चाहते हो आसमान पर, जंजीरें और नहीं, तुम्हारी आदतें होती हैं। इतना बढ़िया लिखा उस आदमी ने, जबरदस्त लिखा। ये स्पेन का महान कवि जिसको नोबेल प्राइज मिला, पाब्लो नेरुदा, अद्भुत लिखता है। जब उन्हीं रास्तों पर रोज रोज चलते जाते हो, एक ही ढर्रे पर रोज चलते जाते हो और जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं लाते हो, तो तुम खुद को मार रहे होते हो। मतलब वही रोज वैसी जिंदगी चल रही है, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। सुबह हुई, शाम हुई, जिंदगी यही तमाम हुई, रोज वही दायरा, रोज वही दायरा, रोज वही दायरा। वैसे उदास उठे, दुखी दुखी, सारा दिन बोझिल बोझिल, वैसे ही रात में जाके सो गए। रात में आपको बहुत शांति रहनी चाहिए। आज कल में ढल गया, दिन हुआ तमाम। सांझ होती ना, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम।
अपने आप को शांत करो। सो गया चमन चमन, सो गई कली कली, सो गया है सब नगर, सो गई गली गली। नींद कह रही है चल, मेरी बाहें थाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। बोलते हैं ना, मतलब यही है कि दर्द भरी दुनिया से शांत होकर चैन से सो जा। नींद तो अच्छी लो। इसलिए मैं कहता हूं शांति से सो और आनंद से जागो। जिसने ये दो शब्द पकड़ लिए बस उसको जीना आ गया। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं? अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।